Hello all. In this lecture we are going to study about database systems, its definition, advantages, disadvantages and the usage or the meaning of the traditional file system. So सबसे पहले आप समझिए database system basically होता क्या है. Database system is a system in which you can retrieve, manage and update a particular data which are logically related. Logically related means that in case you have created a database of a particular school in which student subject roll number their sections are mentioned, तो आप उसमें से किसी भी डेटा को जो प्राइमरी की या किसी भी की से रिलेटेड है उनको डिफरेंट टेबल्स से आप उससे रिलेशनशिप क्रिएट करके मैनेज कर सकते हैं, वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें अपडेट्स कर सकते हैं. ओके, नाउ फॉर द सिस्टम विच वी यूज़ फॉर द अबव is known as the software which we use for the above thing is DBMS system. जो आपका डेटाबेस सिस्टम है दैट इज़ अ पर्टिकुलर सिस्टम और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसको हम DBMS कहते हैं. दैट इज़ योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ डेटाबेस सिस्टम. डेटाबेस सिस्टम जो है वो आपको यूज़र्स को फैसिलिटी बेसिकली प्रोवाइड करने के लिए क्रिएट किया है जिसमें आप डेटा को ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं उसमें स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को. जैसे मैंने आपको अभी हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे जिसमें पेशेंट की डिटेल्स हैं और कंसल्टेशन डिटेल्स हैं. तो अगर मुझे कोई डिटेल्स चाहिए कि जिनका नेम सिर्फ एस से स्टार्ट होता है तो मैं उसमें से एस में से नेम उनका निकाल सकती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक हॉस्पिटल में है, उस पेशेंट का आईपीडी में वो एडमिट था, अब उसका डिस्चार्ज करना है तो मैं निकाल सकती हूँ कि कब उसका एडमिशन हुआ, कब वो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, कब उसने डिस्चार्ज किया, उससे रिलेटेड टोटल कॉस्टिंग क्या आई, कौन कौन से मेडिसिन उसको दी गई, क्या उसका बिल स्टेटमेंट है, बाय यूजिंग माई DBMS सिस्टम. DBMS सिस्टम आपका ATMs में भी यूज़ होता है, आपका ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में भी यूज़ होता है, आपका रेलवेज़ में भी यूज़ होता है. तो जैसे आप लोग टिकट्स भी अगर बुक करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में तो आपने देखा होगा आप ईज़िली अपना ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं IRCTC पे कि अब तक आपने कितनी टिकट्स बुक करी. आप अपना स्पेसिफिक डेस्टिनेशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस डेस्टिनेशन में मुझे जाना है, इस पर्टिकुलर डेट पे जाना है. तो वो सारा जो डेटा आपका स्टोर होता है दैट इज़ थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये आपकी डेटा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इन विच यू आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो ऑल्टर नहीं है, वो जो डेटा है वो वहाँ पे स्टेबल रहेगा. नेक्स्ट वन इज़ योर प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ डेटा. अब जैसे मैंने IRCTC का एग्जांपल लिया, आपका लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड आपके पास रहता है, उस पर आपका जो भी यूजेस है वो सिर्फ आप देख सकते हैं अनटिल और अनलेस यू शेयर योर डिटेल्स विद समवन एल्स. नेक्स्ट वन इज़ योर एंश्योर्स डेटा क्वालिटी. एंश्योर्स डेटा क्वालिटी में आपके 3 फीचर्स आएंगे. आपका डेटा एक्यूरेट रहेगा, आपका डेटा अवेलेबल रहेगा, आप उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं. एक्यूरेट रहने का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ट्रेन की टिकट बुक की है तो वो आपका डेटा वहीं पे वही डेट शो करेगा, वो चेंज नहीं होगा. अवेलेबिलिटी मीन्स 24/7 आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. यूजिबिलिटी इन फ्यूचर अगर आपको मान लीजिए एक कॉस्टिंग करनी है कि आपने कितना ट्रैवल किया इन अ पर्टिकुलर टेन्योर, तो वो आप वहाँ से डेटा स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ योर DBMS डेटा स्टोर. आपके जो कंप्यूटर में स्टोर होता है वो टेबल्स में स्टोर करते हैं, आप फाइल्स में स्टोर करते हैं और डेटा सेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं. जब हमने क्वेश्चन किया मैंने आपको बताया टेबल्स में कैसे स्टोर होता है, फाइल्स में कैसे स्टोर होता है और डेटा सेट्स में कैसे स्टोर होता है. अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो जस्ट गो थ्रू द लेक्चर हाउ टू स्टोर डेटा इन टेबल. नेक्स्ट वन इज़ योर क्रिएटेड बाय. अब ये DBMS क्रिएट कौन करता है, जैसे जो काम जो करता है अ टीचर व्हेन टीचर्स तो आप उसको टीचर कहते हैं. डॉक्टर जो ऑपरेट करता है उसे आप डॉक्टर कहते हैं. जो पेशेंट्स को ऑपरेट करता है तो जिसका जो काम होता है आप उसको उस नेम से डिनोट, उसका प्रोफेशन से डिनोट करते हैं. तो सेम जो डेटाबेस बनाते हैं मैनेजमेंट सिस्टम वो डेटाबेस प्रोग्रामर्स होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं. नेक्स्ट, आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं डेटाबेस प्रोग्राम बनाने के लिए. दे आर बेसिकली 3 लैंग्वेजेस, DDL, DML एंड क्वेरी लैंग्वेजेस. जो आपका DDL है डेटाबेस
डेफिनेशन लैंग्वेज है, नेक्स्ट वन इज़ योर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड थर्ड वन इज़ योर क्वेरी लैंग्वेज. वी आर गोइंग टू वर्क ऑन क्वेरी लैंग्वेज. और ये तीनों जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं ये आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंडर आती हैं. क्वेरी लैंग्वेज भी हमने करी है जिसमें मैंने आपको बताया कि हमने 5 नेम क्वेरीज करी हैं और अभी हम आगे और क्वेरीज करने वाले हैं. तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आपका क्वेरीज कैसे हम रन करते हैं. अगर आपने क्वेरी लैंग्वेज नहीं पढ़ा है तो जस्ट गो थ्रू दोज क्वेरी लैंग्वेज, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर क्वेरी लैंग्वेज. नाउ नेक्स्ट इज योर्स. आफ्टर दिस we will start with the next theory with examples, that is your ATM. ATM में भी जैसे मैंने आपको बताया आपका DBMS यूज़ होता है, होटल बुकिंग में यूज़ होता है, एयर बुकिंग में यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है आपका सारा पेशेंट का डेटा रखने के लिए. तो ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे आप DBMS यूज़ कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग DBMS. सबसे पहला है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव. एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मीन्स एफिशिएंट इज़ कॉस्ट सेविंग एंड इफेक्टिव इज़ योर कम से कम टाइम में आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉस्पिटल का ही एग्जांपल लूँ, किसी पेशेंट ने लास्ट में हॉस्पिटल में कब कब विज़िट किया है, अगर आप उस पेशेंट की सिर्फ ID एंटर करेंगे तो आपको उसका सारा डेटा मिल जाएगा. ईजी एक्सेस टू बेटर मैनेज डेटा. बेटर मैनेज डेटा में क्या होता है, जैसे आपको अगर वीकली वाइज डेटा चाहिए तो आपके पास वीकली वाइज डेटा रहेगा कि हमारे पास कितने पेशेंट्स आए, कितने एनरोल हुए, कितने डिस्चार्ज हुए. तो ये आपका इजी एक्सेस बताता है. क्विक आंसर्स टू एडहॉक क्वेरीज. एडहॉक क्वेरीज में यह होता है कि जैसे मान लीजिए एक आपने जो डेटा शीट बनाई है उसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये डिटेल्स चाहिए कि कौन कौन से पेशेंट हैं जो दिल्ली में ही हैं, दिल्ली से हैं. तो ये आपकी एडहॉक क्वेरी कहलाएगी. आपने इसके लिए शीट नहीं बनाई, आपने इसके लिए डेटा नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि मुझे डिटेल्स चाहिए जो पेशेंट दिल्ली से हैं, तो वैसे ही आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी. मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा. एक्यूरेसी मीन्स करेक्टनेस होता है, कंसिस्टेंसी मीन्स आपकी डेटा सारा का सारा एक्यूरेट रहेगा और कंसिस्टेंट रहेगा. मीन्स उसमें कोई चेंजेस अगर होते हैं तो वो एज इट इज़ उसमें अपडेट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपके हॉस्पिटल से कोई पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है तो उसके इससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं सब जगह उसका डेट ऑफ डिस्चार्ज ऐड ऑन हो जाएगा. एक जगह ऐड ऑन होगा, वो सारा उसके पेशेंट ID से रिफ्लेक्ट होकर उसके आगे की उसकी प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी. डेटा सिक्योरिटी, अगेन आपका डेटा सिक्योर्ड है, यूज़र ID पासवर्ड प्रोटेक्टिव होता है, तो यहाँ पे आपकी डेटा सिक्योरिटी रहेगी. डेटा रिडेंडेंसी रिड्यूसेस. डेटा रिडेंडेंसी रिड्यूसेस मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा रिड्यूसेस. डुप्लीकेशन में क्या होता है, मान लीजिए आपने 2 फाइल्स बनाई हैं, एक पेशेंट एडमिशन की और एक पेशेंट डिस्चार्ज की. दोनों फाइल्स में आपने एडमिशन कॉस्ट को एंटर कर दिया, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो गया. पहले में भी आपने एडमिशन कॉस्ट डाली है और डिस्चार्ज के लिए जो आप कर रहे हैं उसमें भी आपने एडमिशन कॉस्ट डाली है. तो उस केस में जब आपने दोनों में एडमिशन कॉस्ट डाल दी है तो वहाँ से वो कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है और वो स्पेस आपका नहीं ऑक्यूपाई करेगा. तो दैट इज़ योर डेटा रिडेंसी रिड्यूसेस. अब आप क्या करेंगे, सिर्फ एडमिशन के टाइम पे एडमिशन कॉस्ट लिखेंगे, डिस्चार्ज के टाइम पे आप डिस्चार्ज कॉस्ट लिखेंगे और इन दोनों टेबल्स को आप लिंक कर सकते हैं जिससे आपका डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज़ योर स्टोरेज एफिशिएंसी. जब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होगा तो आपकी स्टोरेज भी इंक्रीज़ होगी. जिस फाइल को आप 2 जगह सेव कर रहे थे अब आपको उसको एक ही जगह सेव करना है. सो ये स्टोरेज भी आपका एफिशिएंट करता है. नेक्स्ट वन इज़ योर डेटा शेयरिंग पॉसिबल. डेटा शेयरिंग कैसे पॉसिबल है, अगर किसी एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट के लिए फ़ाइल मांगी तो आप इजीली उसको वो फाइल शेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के डेटा ने फार्मासिस्ट को चाहिए कि कौन कौन से आपके पेशेंट्स हैं जिनकी हमें बिलिंग करनी है, तो वो अपने सारे पेशेंट्स के दे देंगे, वो उसी फाइल में अपने फार्मासिस्ट जो है उस हॉस्पिटल का वो अपनी बिलिंग स्टेटस कर सकता है. नेक्स्ट वन इज़ योर सेंट्रलाइज कंट्रोल. एक फाइल में अगर आप चेंज करेंगे सारी फाइल्स चेंज हो जाएंगी, सो दैट वन इज़ योर सेंट्रलाइज कंट्रोल. फॉर एग्जांपल अगर आपके 2 पेशेंट ऐड ऑन हुए हैं तो 2 पेशेंट ID आपकी जितनी भी पेशेंट्स की फाइल्स हैं सब में ऐड ऑन हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल एडमिशन ऑफ पेशेंट में आपने पेशेंट ID ऐड ऑन करी तो वो पेशेंट ID नेम आपकी डिस्चार्ज फाइल में भी ऐड ऑन हो जाएगा.
आपकी कॉस्टिंग फाइल में भी ऐड हो जाएगा, और लास्ट में जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा तो आप उसमें अलग अलग में आप अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर मल्टीपल व्यू ऑफ डेटा। मल्टीपल व्यू ऑफ डेटा में क्या है, जो जो आपने क्वेरीज दी हैं, एक साथ अगर आपने 5 क्वेश्चन अराइज किए हैं, फॉर एग्जांपल कि हमें वो नेम चाहिए पेशेंट के जो दिल्ली से हैं, हमें वो नेम चाहिए पेशेंट के जो पहली बार आए हैं, हमें वो नेम चाहिए पेशेंट्स के जिनकी कोई पहले की मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, तो यहाँ मैंने 3 क्वेरीज लगाई हैं। ओके तो ये 3 क्वेरीज का अब मेरे पास एक सिंप्लाइड फॉर्म डेटा आ जाएगा, मल्टीपल व्यू ऑफ डेटा जिसे कहेंगे, और एक शीट में मेरे पास इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज़ योर DBMS इज़ अ प्रोग्राम इंडिपेंडेंट। इट मीन्स आपके पास अगर एक DBMS है तो उसमें आप अपना प्रोग्राम इन बिल्ड कर सकते हैं। DBMS में आप उसको हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं, उस DBMS को आप IRCTC में यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंक्शन और प्रोग्राम इंडिपेंडेंट है, आपके यूसेज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज़ योर एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में है बैकअप एंड रिकवरी ईजी है, रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, बैकअप एंड रिकवरी एंड रिड्यूस्ड, ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। एलिमिनेशन ऑफ इनकन्सिस्टेंसीज, एरर इसमें बहुत कम होते हैं, बिकॉज ऐसे ही आप डुप्लीकेट प्राइमरी की एंटर करेंगे वैसे ही वहाँ पे एरर शो होगा कि दिस की ऑलरेडी एग्जिस्ट। नेक्स्ट वन इज़ योर ईजियर डेटा एक्सेस, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लोअर ओवरऑल कॉस्ट, जब आपके सारे डेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होंगे तो आपकी कॉस्टिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, इसलिए ये लोअर करता है ओवरऑल कॉस्ट को। नेक्स्ट वन इज़ योर डेटा सिक्योरिटी, आपका डेटा है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड रहेगा बिकॉज यूज़र ID एंड पासवर्ड। डेवलपमेंट ऑफ डेटा मॉडल, इसमें है आपका कि जैसे ही आपका डेटा आ जाएगा डेटा मॉडल में आपका पूरा एक ऑर्गेनाइज हो जाएगा कि आपको कैसे काम करना है, कैसे उसको हेल्प करना है, और जैसे ही आपकी डाटा फाइल्स डिज़ाइन होंगी वो उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपकी एप्लीकेशंस को, आपके वर्क को सेव करेगा। सो दिस इज़ विद द डेटा मैनेजमेंट एडवांटेजेस ऑफ DBMS। नाउ नेक्स्ट वन इज़ योर डिसएडवांटेजेस। दीज आर द डिसएडवांटेजेस, इसमें ऊपर आपका हेडिंग नहीं आया है बट दीज आर द डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला हाई इनिशियल कॉस्ट, DBMS को इंस्टॉल करने के लिए आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है। इट इज़ इन कॉम्प्लेक्स, एक नॉर्मल पर्सन को आप नहीं कह सकते कि आप DBMS यूज़ किए, उसको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सिक्योरिटीज़ इश्यूज़, इसलिए अगर आपका पासवर्ड एंड डिटेल्स हैक हो जाती हैं तो उस केस में आपके डेटा ब्रीच हो सकती है। प्रॉब्लम्स ऑफ स्लोअर रिस्पॉन्स, कई बार आपका नेटवर्क नहीं चलता एंड ऑल, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम होती है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट वन इज़ योर सम ऑफ द न्यू टर्म्स विच विल यू केम अक्रॉस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फर्स्ट वन इज़ योर रिकॉर्ड। जब हमने टेबल बनाई, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल क्लास में DBMS में बताया हाउ टू क्रिएट टेबल, उसमें था कि रिकॉर्ड किसे कहते हैं। तो जो टेबल की सारी हेडिंग्स हैं, उस हेडिंग्स में प्राइमरी की के आगे जो जो डिटेल्स आपने डाली हैं वो सारी आपकी रिकॉर्ड कहलाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर लॉजिकल डेटा। तो लॉजिकल डेटा है कि जो भी मैनर जिसमें भी आपको डेटा आपको समझाया जाएगा या रिप्रेजेंट किया जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्रामर को, वो आपकी लॉजिकल डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको बोला कि मेरे को अब ये मेरे को एक प्रोग्राम चाहिए, मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैंने बताया मेरे डेवलपर को कि मुझे ये चीज़ें चाहिए मेरे प्रोग्राम में, मेरे को पेशेंट डिटेल्स चाहिए, उनकी मेडिकल हिस्ट्री का भी कॉलम चाहिए, उनका बैकग्राउंड चाहिए, उनका फैमिली स्टेटस चाहिए, उनका वो बिलोंग कहाँ से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे को चाहिए तो उसको आप क्या कहेंगे कि मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया कि मैनर कि किस मैनर में मेरा डेटा रिप्रेजेंट होना चाहिए, किसको, एप्लीकेशन प्रोग्रामर को या फिर एंड यूज़र जो यूज़ करेगा उसको, जो मेरा क्लाइंट है जो उसको यूज़ करेगा, जो मेरे पेशेंट्स हैं यूज़ करेंगे, उनके पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो आपका लॉजिकल डेटा कहलाता है। आई एम रिपीटिंग, लॉजिकल डेटा इज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनर इन विच आई वॉन्ट माई डेटा टू बी रिप्रेजेंटेड टू द एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जो मुझे एप्लीकेशन प्रोग्राम करके देगा, या फिर जो एंड यूज़र है जो उस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा वो क्या उस पर इंफॉर्मेशन चाहता है। नेक्स्ट वन इज़ योर फिजिकल डेटा। फिजिकल डेटा में चाहिए आपको कि आपका जो स्टोरेज मीडियम है वो स्टोरेज मीडिया कैसा होगा, कैसे आप अपने डेटा को स्टोर करेंगे, तो वो आपका फिजिकल डेटा
में आ जाएगा। तो वो फिजिकल डेटा डिस्क्रिप्शन होता है। ये आपका लॉजिकल डेटा डिस्क्रिप्शन है, दिस वन इज़ योर फिजिकल डेटा डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वन इज़ योर डेटा रिडेंसी। जब भी कोई डेटा 2 बार डुप्लीकेट होता है उसको आप डेटा रिडेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट है, मैंने जैसे पहले आपको बताया, आपने उसकी 2 फाइल्स बनाई हैं, एक एडमिशन टाइम फाइल और एक डिस्चार्ज फाइल, और दोनों टाइम पे आपने एडमिशन कॉस्ट का कॉलम ऐड किया हुआ है, तो वो डेटा रिडेंडेंसी है। नेक्स्ट वन इज़ योर डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी में आता है आपका कि आपकी जो फाइल है वो एक्यूरेट और कंसिस्टेंट हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, किसी पेशेंट ने अपना एड्रेस चेंज कर दिया है और उसने एड्रेस चेंज करने के बाद हॉस्पिटल में इंटीमेट किया है, लेकिन आपने उसका जो डेटा है वो फार्मासिस्ट में अपडेट नहीं हुआ, तो इस केस में यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है। एक्यूरेसी तो है, उसका एड्रेस करेक्ट है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, दोनों जगह वो अपडेट नहीं हुआ है, तो उस केस में आपका डेटा इंटीग्रिटी नहीं हुआ। लेकिन DBMS में डेटा इंटीग्रिटी होता है। जैसे ही आपने हॉस्पिटल को इंटीमेट किया, वो फाइल सीधा आपके फार्मासिस्ट के पास भी पहुंच जाएगी, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं, डेटा इंटीग्रिटी आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ योर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। व्हाट इज़ योर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम? अभी जो हम कर रहे थे दैट इज़ योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। अब ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम होता क्या है? बेसिकली ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें आप यूजर्स जो हैं वो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव करते हैं फाइल मैनुअली में। ये अगर ये कहें आप कि मैनुअली में हमने तो कंप्यूटर में एक्सेल शीट में डेटा टाइप किया है, तो दैट इज़ ऑल्सो योर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ योर यूसेज ऑफ योर एक्सेल शीट। तो उस केस में आपने जो यूज़ किया वो एक्सेल शीट को यूज़ किया, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे नहीं आएगी। ओके, तो वो आपका ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। नो मैटर आपने कंप्यूटर्स का यूज़ किया, यू डिडंट यूज एनी मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली एडवांटेज क्या है इसका ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का? इसमें बोथ आते हैं आपके मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। तो आपको एक्सटर्नल स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, रैम रोम की ज़रूरत नहीं है, आपको टेक्निकल स्टाफ नहीं चाहिए। कई जगह पे रजिस्टर एंट्री होती है, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग इसमें हायर स्पीड में इसलिए होता है क्योंकि आपने 10 फाइल बनाई है, तो 10 फाइल आपकी अलग अलग होंगी, तो आप उसमें से कैसे भी अपनी फ़ाइल निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डेटा सिक्योरिटी इज़ डिफ़िकल्ट। किसी ने भी आपकी फ़ाइल ले ली, वो आपकी डेटा देख सकता है। डेटा रिडेंसी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि आपके पास 10 रजिस्टर्स हैं। अब आप कैसे उसमें एक रजिस्टर में चेक करेंगे कि हमने ये कॉलम एंटर कर दिया और दूसरे में दूसरा कॉलम एंटर नहीं किया। नेक्स्ट वन इज़ योर अपडेटिंग डेटा। बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में। अगर एक फ़ाइल रजिस्टर में आपने अपडेट कर दिया और किसी 2 रजिस्टर में आप भूल गए, तो वो अपडेट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ योर्स कॉस्टिंग। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेयर है आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, पर्सनल रखने होंगे। ये आपका एडहॉक क्वेरी को ईज़िली आंसर नहीं कर सकता। जैसे मैंने अगर आपको बोला कि मुझे वैसे पेशेंट्स की डिटेल्स चाहिए जो दिल्ली से हैं, उनकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री भी चाहिए, उनका स्टेटस चाहिए एंड ऑल, तो उस केस में आपको आवर्स लग सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, बिकॉज देयर इज़ नो सॉफ्टवेयर जिस पे आप उस पर एंटर करें क्वेरीज़ को और वो रन करके आपको दे दे। बट instead of these advantages, many firms use traditional file system because the cost of converting to DBMS is very much high. So this is all for today class. In next class we are going to start with the difference between traditional file system and DBMS and its modern approaches. Till then, take care.